Hello everyone. Today we will be starting with our next class. In this class, we will be discussing some basic SQL statements and basic SQL commands, which are very important for us. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें टेबल्स के अंदर से डाटा को फिल्टर आउट कैसे करना होता है। सपोज करो आपके पास कोई टेबल है इस तरह की। These are the columns and these are the rows. ठीक है। ओके। सपोज इस टेबल के अंदर से हो सकता है कि मुझे हमेशा पूरी पूरी टेबल ना देखनी हो। सब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सिर्फ कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, ठीक है, या दो कॉलम चाहिए, या कोई पर्टिकुलर रो चाहिए, ठीक है, या दो रो चाहिए, बाकी डाटा मेरे को नहीं देखना। सपोज करो जैसे कि बैंक्स है, इनके अंदर लैक्स ऑफ कस्टमर मेरे पास होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है। तो मुझे हर एक कस्टमर नहीं देखना, मुझे सिर्फ एक ही कस्टमर को ढूंढना है, या किसी एक एरिया के पर्टिकुलर किसी विलेज के कस्टमर्स को ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से हम डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। फाइन। सो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि हाउ टू फिल्टर आउट डाटा फ्रॉम ए टेबल्स। तो मेरे पास ये तीन मेथड है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि फर्स्ट वन इज सिलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज। इसके अंदर क्या है कि मेरे जो कॉलम्स है वो आई विल चूज कि कौन सा कॉलम मेरे आउटपुट में चाहिए, बाकी कॉलम्स में मैं नहीं देखना चाहता। तो इन दैट केस हमें कॉलम को स्पेसिफाई करूंगा एंड आई विल गेट ऑल द रोज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी रोज जो है मुझे वो आउटपुट में मिलेंगी। फिर सेकंड वन इज सिलेक्टेड रोज एंड ऑल द कॉलम्स, ठीक है। इन दिस केस मेरे पास जो रोज है वो कोई पर्टिकुलर ही आउटपुट में आएगी, बट मुझे कॉलम्स सारे के सारे आउटपुट में दिखाई देंगे। एंड द लास्ट वन इज सिलेक्टेड कॉलम्स एंड सिलेक्टेड रोज। इसके अंदर क्या होगा कि मैं कॉलम्स भी बताऊंगा मुझे कौन से चाहिए, और रोज के ऊपर भी कौन कौन सी रोज मेरे को चाहिए, और उसकी मैं सारी कंडीशन यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन फिल्टर आउट द डाटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन वर्क ऑन सिलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है। सिंटेक्स क्या कहता है कि सिलेक्ट कॉलम नेम कोमा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जैसे आप लिखोगे तो आपको कॉलम आउटपुट में दो कॉलम मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम दो ही मेंशन करें। आप यहाँ पे एक और कर सकते हो, यानी कि आपने मेंशन करना है कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, तो कॉलम आपको वो मिलेंगे जो आपने यहाँ मेंशन किए, बट यू विल गेट ऑल दी रोज। रोज आपको सारी सारी मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट क्लाइंट नंबर कोमा नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो सपोज मेरे पास एक टेबल है क्लाइंट मास्टर की, ठीक है, इसका नाम है। तो उसके अंदर से मैं दो कॉलम चाहता हूँ, वन इज माई क्लाइंट नंबर एंड सेकंड इज माई क्लाइंट नेम। सो इन दिस केस मुझे सिर्फ दो ही कॉलम आउटपुट में मिलेंगे, क्लाइंट नंबर एंड नेम, बाकी कुछ भी कोई कॉलम मुझको तो उस टेबल का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज हाउ टू गेट सिलेक्टेड रोज एंड ऑल कॉलम्स। मुझे रोज सिलेक्टेड चाहिए बट आई वांट टू सी ऑल द कॉलम्स। तो उसके लिए जो सिंटेक्स है मेरे पास, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सर्च कंडीशन, ठीक है। अब ये सर्च कंडीशन जो है ऐड हुई है यहाँ पे। तो जब भी आप वेयर के अंदर सर्च कंडीशन लगाते हो तो इसका मतलब यू वांट टू गेट पर्टिकुलर रोज। आप किसी को सिर्फ सिलेक्टेड रोज चाहिए, आपको सारी की सारी रोज वहां पे चेक नहीं करनी है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास वही सेम टेबल है क्लाइंट मास्टर टेबल है, ठीक है। क्लाइंट मास्टर के अंदर मेरे सारे कस्टमर की डिटेल मेरे पास है। तो उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि जिन भी क्लाइंट्स का कस्टमर्स का जो बैलेंस ड्यू है वो जीरो से ज्यादा है, तो वो सारे मेरे को उनकी डिटेल चेक करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर बैलेंस ड्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज किया है, ग्रेटर देन, वेयर बैलेंस ड्यू इज ग्रेटर देन तो जीरो। तो जिन भी कस्टमर्स का बैलेंस जीरो से ज्यादा है तो उनका सभी सारा डाटा हमें यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। एंड आई विल बी एबल टू सी ऑल द कॉलम्स। नेक्स्ट इज हाउ टू गेट सिलेक्टेड रो कॉलम्स एंड सिलेक्टेड रोज। तो इसके लिए जो सिंटेक्स है कि मुझे कॉलम भी मेंशन करने पड़ेंगे क्वेरी के अंदर, और मुझे सर्च कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों ही मेरे को चाहिए, बिकॉज मुझे कॉलम भी सिलेक्ट करने हैं और मुझे रोज भी सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट क्लाइंट नंबर कोमा नेम, मुझे सिर्फ दो फील्ड चाहिए, क्लाइंट नंबर और नेम, फ्रॉम क्लाइंट मास्टर टेबल का नाम, वेयर बैलेंस ड्यू इज ग्रेटर देन 5000। तो जिन भी लोगों का जो बैलेंस ड्यू है 5000 से ज्यादा है, ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग उनका क्लाइंट नंबर और नेम मेरे को विजिबल हो जाएगा जैसे ही मेरी क्वेरी रन होगी। ओके, द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट फ्रॉम
दी सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे सपोज करो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में हो सकता है कि एक दो बच्चे ऐसे हो जिनका सेम नाम हो, या ऐसा हो सकता है कि चार बच्चे ऐसे हो जिनका सेम नाम हो। तो जब भी आप उनको सिलेक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि अलग अलग उनका जो नेम है वो बार बार रिपीट होता है। बट मैं नहीं चाहता कि सबका बार बार नाम रिपीट हो। आई वांट टू गेट ओनली यूनिक वैल्यू, ठीक है, मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक नेम चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक कंस्ट्रक्ट है या स्टेटमेंट है डिस्टिंक्ट, ठीक है, वी कैन यूज इट। इसकी हेल्प से हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही वहां पे विजिबल होंगी, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वहां पे हमें वो दिखाई नहीं देगी। इसका जो सिंटेक्स है वो सिंपल है, सिलेक्ट वैसे वैसा रहेगा, ये कीवर्ड मेरा ऐड हो जाएगा, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो हमने इसको लिख देना है, जैसे आप इसको लिखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यूनिक वैल्यूज मिलेगी। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की टेबल है, ठीक है। अब एम्प्लॉय जो होते हैं वो हो सकता है कि अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं। सपोज कोई हो सकता है क्लर्क हो, फाइन कोई इंजीनियर हो, ठीक है, कोई अकाउंटेंट हो। तो बहुत तरह की जॉब्स मेरे कंपनी में ऑफर हो सकती है। और हो सकता है कि वहां पे 10 इंजीनियर काम कर रहे हो, ठीक है, 10 क्लर्क काम कर रहे हो, और मेरे पास 20 अकाउंटेंट काम कर रहे हो। बट आई डोंट वांट टू सी ऑल दीज 10 वैल्यूज, अगेन 10 वैल्यूज और 20 वैल्यूज। आई वांट टू जस्ट गेट द यूनिक वैल्यूज, कौन कौन सी पोस्ट मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो यू विल सी ओनली 3 वैल्यूज, क्लर्क, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट। कितने लोग काम कर रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर वो सारा का सारा आपको विजिबल नहीं होएगा। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग ओनली यूनिक रोज फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। अब इसका जो सिंटेक्स है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। इसके अंदर से क्या है कि मेरे को जो रोज है जो आउटपुट मिलेंगे दे ऑल विल बी यूनिक, मतलब कोई भी दो रो मेरे पास सेम नहीं होगी, वो सारी सारी जो रोज है दे ऑल विल बी डिफरेंट, ठीक है। उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होएगा तभी वहां पे विजिबल होगी। अगर कोई दो रो सेम है तो उनमें से सिर्फ एक ही आउटपुट में आएगी, बाकी आउटपुट में नहीं आएगी। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सॉर्ट द डाटा। डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग मतलब आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी, और आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए मेरे पास दो कीवर्ड है, एएससी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और डीईएससी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इससे जो सिंटेक्स है वो वैसे रहता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय। नाउ दिस ऑर्डर बाय इज द कीवर्ड, ये मेरे पास कीवर्ड है। अगर मैंने कभी भी सॉर्टिंग करनी है डाटा के ऊपर तो मुझे ये ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा। देन इज कॉलम नेम भी किस किस कॉलम के ऊपर मैंने सॉर्टिंग करनी है। देन सॉर्ट ऑर्डर, दिस सॉर्ट ऑर्डर सेज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैं लिखना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख रहा तो इट विल टेक एट असेंडिंग ऑर्डर, ऑटोमेटिक वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा। लेकिन एग्जांपल लिखा है हमने यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट मास्टर ऑर्डर बाय क्लाइंट नंबर, ठीक है जी। तो क्लाइंट नंबर के जो ये मेरे पास कॉलम है इसके हिसाब से मेरे पास सॉर्टिंग हो जाएगी। तो जो सबसे छोटा क्लाइंट नंबर है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखोगे कि हमने एएससी नहीं यूज किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में उठाता है वैल्यूज को। देन डिसेंडिंग ऑर्डर, जब भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो आई विल हैव टू यूज डीईएससी कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे को डीईएससी कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कमांड लिखिए, सिलेक्ट क्लाइंट नंबर नेम एड्रेस 1 इट्स कॉमा एड्रेस 2 सिटी पिन कोड फ्रॉम क्लाइंट मास्टर ऑर्डर बाय क्लाइंट नंबर, देन इज DES, इट सेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा जो क्लाइंट नंबर है सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके छोटा, फिर छोटा, एंड सो ऑन, एंड यू विल गेट ऑल दी वैल्यूज। सो दिस इज अबाउट सॉर्टिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज डिलीट ऑपरेशन। तो हमने किसी इसके अंदर क्या होता है कि हम डिलीट कुछ वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं हमें टेबल के अंदर से। तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड है, क्या स्टेटमेंट है, डिलीट। तो इसका जो सिंटेक्स रहता है इट इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। जिस भी टेबल से मेरे को डाटा डिलीट करना है तो अलग अलग मेथड है कि मैंने सिर्फ पूरा पूरा डाटा डिलीट करना है या कुछ सिलेक्टेड डाटा को ही डिलीट करना है। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन मेरे पास है। सपोज करो अगर मैंने सारी की सारी रोज जो है उस टेबल के अंदर से डिलीट करनी है तो सिंटेक्स विल बी डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। जैसे आप इस कमांड को लिखोगे ऑल द डाटा ऑफ दिस टेबल विल बी डिलीटेड, ठीक है, सारा सारा डिलीट
टेबल जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, बट इसके अंदर से आपकी टेबल डिलीट नहीं होगी, सिर्फ डाटा ही उसका डिलीट होगा, टेबल वहां पे रहेगी। अगर मैं टेबल अगर डिलीट करनी है पूरी, तो उसके लिए कमांड आती है ड्रॉप, जो कि हमने पहले एक बार यूज करी ड्रॉप, तो ड्रॉप करेंगे। बट अगर डाटा डिलीट करना है फॉर दैट वी हैव डिलीट कमांड। नेक्स्ट इज सपोज करो मुझे सारी टेबल नहीं डिलीट करनी, आई वांट टू डिलीट ओनली सम पर्टिकुलर पार्ट, तो उसके लिए द सिंटैक्स विल बी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सर्च कंडीशन। नाउ दिस इज द एडिशनल पार्ट। अब जो जो रोज मेरे पास इस सर्च कंडीशन को मैच करेंगी सिर्फ वही डिलीट होंगे, बाकी डिलीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर बैलेंस ड्यू इज लेस देन 500, तो जिन भी लोगों का जो बैलेंस ड्यू है 500 से कम है वही सारी रोज डाटाबेस से डिलीट होंगी, बाकी कोई डिलीट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वी कैन अपडेट द डाटाबेस। डाटाबेस को मैंने अपडेट कैसे करना है। सपोज करो कि हमसे किसी का नाम गलती से गलत ऐड हो गया डाटाबेस के अंदर, मुझे उससे अपडेट करना है, या कोई एम्प्लॉई है, सपोज करो उसकी सैलरी जो थी शुरू में 10,000 थी, फिर उसको इंक्रीमेंट लग गया, अब उसकी सैलरी होगी 15,000, ठीक है, तो मैंने इसको चेंज करना है डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए मेरे पास कमांड आती है अपडेट, ठीक है, अपडेट कमांड आती है, हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, अपडेटिंग ऑल दी रोज और अपडेटिंग सम सिलेक्टेड वैल्यूज ओनली। तो उसके लिए मेरे पास जो सिंटेक्स रहता है दैट इज अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन कोमा कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कमांड से आपकी सारी रोज अपडेट हो जाएंगी, और जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है या एक्सप्रेशन दी है उनकी वैल्यूज उसके हिसाब से वैल्यूज आपकी अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपकी कंपनी है कोई, उसके अंदर आपके पास यू आर हैविंग 500 एम्प्लॉइज, ठीक है जी, 500 एम्प्लॉइज है, और दिवाली आ गई है, आपने हर बंदे को 15% का जो है वो बोनस देना है, यू वांट टू गिव 15% बोनस टू योर ऑल द एम्प्लॉइज। तो हमने क्या करना है कि आई वांट टू, इसके जब भी मैं करूंगा तो मुझे सारी की सारी टेबल की सबकी सैलरी अपडेट करनी है, सबका हाइक हो गया, सबकी सैलरी बढ़ गई है, तो उसके लिए मैंने करना क्या है, मैंने बेसिक सैलरी का, बेसिक जो सैलरी है उसका 15% निकालना है, फाइन, और उसको जो उसकी नेट सैलरी थी उसके अंदर ऐड कर देना, सो दैट आई कैन गेट द न्यू सैलरी, फाइन। तो अब यहाँ पे कमांड देखते हैं, यहाँ पे हमने वही किया है कि हाँ, यू कैन रीड आउट द स्टेटमेंट आल्सो। हमने हर एक बंदे को 15% का यहाँ पे बोनस दिया है, तो उसके लिए हमने करना क्या है, अपडेट एम्प्लॉय मास्टर, दिस इज द टेबल नेम, सेट नेट सैलरी इज इक्वल टू नेट सैलरी प्लस बेसिक सैलरी इनटू 0.15। तो जैसे आप ये कमांड रन करोगे तो हर बंदे की नेट सैलरी वैल्यू वो 15% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड ऑल द रोज इन द टेबल विल बी अपडेटेड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अपडेटिंग रिकॉर्ड कंडीशनली। मैंने सारे के सारे जो रोज है उनको चेंज नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही चेंज करना है। तो इसके लिए मेरे पास आता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन वेयर कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब ये मेरे पास जो वेयर वाली क्लॉज है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गई, ठीक है जी। ओके, सपोज करो मैंने यहाँ पे किसी बंदे का मेरे पास कोई क्लाइंट है जिसका जो क्लाइंट नंबर है दैट इज C02 दिस वन, तो ये वाला मेरे पास कोई क्लाइंट नंबर है, ठीक है। अब मैंने इसका नाम और इसका एड्रेस बंदे का अपडेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इट विल बी लाइक अपडेट क्लाइंट मास्टर सेट नेम इक्वल टू विजय कदम। अगर उसने मान लो सपोज उसका नाम यहाँ पे कदम में एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, अब मैं इसको ठीक लिख रहा हूँ, तो इट विल बी अपडेटेड बाय विजय कदम। तो मैं एड्रेस वन इज इक्वल टू एसिटी जे अपार्टमेंट, दिस इज हिज न्यू एड्रेस, वेयर क्लाइंट नंबर यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है, वेयर क्लाइंट नंबर इज अंडरस्कोर इक्वल टू कोट्स के अंदर C02000। तो जैसे आप एक कमांड रन करोगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जिसका क्लाइंट नंबर ये है उसका नाम और एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट बिग थिंग इज मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अभी तक तो हमने सिर्फ जो डाटा को अपडेट किया है, बट सपोज आई वांट टू अपडेट द स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना है। कोई मेरे पास टेबल है सपोज करो, ठीक है, उसके अंदर पहले 3 कॉलम्स थे, 4 कॉलम थे, मुझे इसके अंदर एक और ऐड करना है। तो अब ऐड करने के लिए मेरे पास जो कमांड आती है दैट इज मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई कमांड आती है, तो उसकी हेल्प से मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। सेकंड थिंग इज सपोज करो आपने कोई फील्ड ली थी सपोज नेम, तो पहले आपने जो उसकी जो कैरेक्टर की लेंथ थी दैट वाज 20, बट बाद में आपको लगा कि ये कम है, आपने इसकी जो लेंथ होनी चाहिए थी 50 होनी चाहिए थी। तो अगेन अगर मैंने ऐसा कुछ चेंज करना है तो मेरे पास
जो कमांड यूज करनी है वो मैंने मॉडिफाई यूज करनी है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ इट वर्क्स। एडिंग न्यू कॉलम्स, अगर मैंने कोई नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑल्टर टेबल तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ऑल्टर टेबल तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम डाटा टाइप एंड कॉलम नेम डाटा टाइप। ठीक है जी, तो मुझे ऐड जो कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा नया कॉलम ऐड करने के लिए। एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्टर टेबल क्लाइंट मास्टर, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ नया कॉलम क्लाइंट टेलीफोन नंबर। ठीक है ये, और एक क्लाइंट फैक्स नंबर। तो क्लाइंट नंबर लिख दिया, उसकी डाटा टाइप लिख दी, क्लाइंट फैक्स लिख दिया, उसकी डाटा टाइप लिख दी। तो जैसे आप लिखोगे तो ये जो दो कॉलम है क्लाइंट टेलीफोन नंबर एंड फैक्स, ठीक है, दे विल बी एडेड इनटू द टेबल क्लाइंट मास्टर। ये आपके एक्स्ट्रा ऐड वहां पे हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कॉलम। मेरे पास जो कॉलम्स है मैंने उनको चेंज करना है, तो वहां पे अब ऐड नहीं यूज करेंगे, वी विल बी राइटिंग मॉडिफाई। ठीक है, तो द सिंटैक्स विल बी अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, न्यू डाटा टाइप एंड न्यू साइज। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास जो कोई एक फील्ड थी क्लाइंट फैक्स, उसका जो मेरे पास जो लेंथ थी दैट वाज 15। अब मैंने जो उसकी कैरेक्टर लेंथ है वो 25 कर दी है। ठीक है, उसका साइज इंक्रीज करना, तो व्हाट आई विल राइट, ऑल्टर टेबल क्लाइंट मास्टर, मॉडिफाई क्लाइंट फैक्स टू वेयर कैर टू 25। भी जो उसकी जो लेंथ थी वो आप 25 कर दो, 15 नहीं करनी 25 करनी। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो लेंथ थी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, उस पर्टिकुलर कॉलम की, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज सम देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन और अल्टर टेबल। अल्टर के टेबल के साथ हम कुछ काम नहीं कर सकते, लाइक चेंज द नेम ऑफ द टेबल हम नहीं कर सकते यूजिंग अल्टर टेबल, चेंज द नेम ऑफ द कॉलम वो भी नहीं कर सकते, ड्रॉप ए कॉलम को नहीं ड्रॉप कर सकते, डिक्रीज द साइज ऑफ ए कॉलम इफ डाटा एग्जिस्ट। अगर डाटाबेस में टेबल जो है वो खाली नहीं है एंड, तो उस केस के अंदर मैं अल्टर टेबल यूज नहीं कर सकता टू मॉडिफाई द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। हाँ, आई कैन इंक्रीज द लेंथ, मैं डिक्रीज नहीं कर सकता बिकॉज उसके अंदर पहले से ही डाटा मेरे पास अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज रीनेमिंग द टेबल। टेबल को मैंने रीनेम कैसे करना है, तो इसके लिए सिंपल की कमांड है मेरे पास, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल। फाइन, एग्जांपल, रीनेम क्लाइंट मास्टर टू क्लाइंट मास्टर 1। तो पुराना नाम क्या था टेबल का, दैट वाज क्लाइंट मास्टर, यहाँ पे अंडरस्कोर है, क्लाइंट मास्टर टू क्लाइंट मास्टर 1। तो नया नाम क्या बन जाएगा मेरे पास, इट विल बी क्लाइंट मास्टर। ओके, नेक्स्ट इज एग्जामिनिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय यूजर। अभी डाटाबेस के अंदर क्या क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट है मैंने उनको देखना है। तो मान लो सपोज आई वांट टू चेक ऑल द टेबल्स इन माय डाटाबेस, मैंने सारी सारी जो टेबल्स है सारी ऑल द टेबल्स मुझे चेक करनी है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड आती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो जैसे आप लिखोगे तो पूरे डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल है वो आपको सारी सारी विजिबल हो जाएंगी। फाइन, ओके। इसके बाद मेरे पास एक कमांड आती है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब कमांड। ठीक है, ये कमांड क्या करती है, ये मुझे टेबल का स्ट्रक्चर बताती है। ठीक है, सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है, उसके कॉलम्स चेक करने हैं, कौन कौन से कॉलम्स है, उनकी लेंथ वगैरह चेक करनी है, उनकी डाटा टाइप चेक करनी है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डिस्क्राइब टेबल नेम कमांड। ठीक है, डिस्क्राइब कमांड में यूज करता हूँ। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब क्लाइंट मास्टर। तो जैसे आप लिखोगे तो उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है, ठीक है, उनकी डाटा टाइप क्या है, उसका डाटा टाइप का साइज क्या है, वो सबके सब आपको शो कर देगा। So this is your exercise. You have to pause the video here and note down the question. तो सबसे पहले आपने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, फिर उनके ऊपर ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म करके देखने हैं। So with this, thanks.